हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह खुली नींद तो परिजनों के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस। जाने क्या है पूरा मामला। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरेश थाना क्षेत्र के चतुरपट्टी गांव की है, जहां सुबह नींद खुलने पर परिजनों के होश उड़ गए और पुलिस को बुलानी पड़ी। बता दें कि पूरा मामला सराय ममरेश थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चतुरपट्टी गांव की है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़ते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। बता दें कि पीड़ित राकेश कुमार प्रजापति के घर में बीती रात चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे कीमती जेवरात व नकदी समेत लाखों का माल पार कर दिया। जब सुबह परिवार सोकर उठा तो घर का दरवाजा खुला देख अवाक रह गया। इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस घटना का मौका निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार को सराय ममरेश थाने पर सूचना देने की बात कही। पीड़ित परिवार सराय ममरेश पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए घटना की जांच में जुट गई है। बता दें कि वहीं पीड़ित के अनुसार छत के रास्ते घर यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम था, एक 29 तारीख और एक 30 तारीख का। 29 तारीख को सुबह में यहाँ से निशान लेके गए हरिहरधाम कुंदौरा महादेव पर। वहाँ से आने के उपरांत हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ था। सुंदरकांड का पाठ हमारा शाम को संपन्न हुआ, प्रसाद वगैरह वितरण हुआ। उसके दूसरे दिन भोजन की व्यवस्था थी, ब्राह्मण भोज की व्यवस्था थी। तो भोजन की व्यवस्था यहाँ पे दूसरे दिन थी, तो कार्यक्रम हमारा लगभग उसमें 800 से 1000 पब्लिक ने खाया। बहुत अच्छे ढंग से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद हमारे कुछ लोग कुछ लोग अंदर सोए, कुछ लोग बाहर सो गए। और उसके बाद फिर रात को सोने के बाद हम लोगों के सोने के बाद अब यहाँ पर अंदर क्या हुआ ये तो नहीं पता चला। लेकिन जब सुबह भोर में हमारे जो परिजन सो रहे थे, हमारे नात रिश्तेदार सो रहे थे अंदर, वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो लेकिन खुल नहीं रहा है। तो बाहर से हम लोग सोए थे, हमारी छोटी सी बच्ची है, वो जाकर दरवाज़ा को बाहर से खोल रही है तो देखा कि अंदर से बंद है। तो हमारे बगल में ससुर दूसरे कमरे में सोए, तो उनको खटखटाया गया तो उनका भी दरवाज़ा बाहर से लॉक था। तब उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो पीछे के दरवाजे पर जब गए हम तो देखे तो अवाक रह गए, क्योंकि हमारा जो सामान, पैसा, गहना हमारा जो रखा रहता है जिस कमरे में, उस कमरे की कुंडी टूटी हुई थी और उसमें जो अलमारी जिसमें गहना और पैसा रखा जाता है वो अलमारी खुला हुआ था। तो हम अवाक रह गए। हमारे परिजन उसके बाद दौड़कर अंदर आए। जितने परिजन हमारे सो रहे थे जिस कमरे में, सबको बाहर से बंद कर दिया गया था। तब उनके कुंडी को हम लोगों ने खोलकर बाहर किया, देखा तो ये घटना हमारे सामने बहुत विचित्र हुई। सारे हमारे बच्चे रोने लगे, सब कुछ। अब उसके बाद अब उसमें जितने भी सामान थे, जितना भी पैसा था और हमारे जेवरात थे, सब खत्म। पता चले कि घर में चोरी हो तो आपने किसको जानकारी दी है? सबसे पहले हमने 112 नंबर को फोन किया। नियर अबाउट लगभग मान के चलिए 5:30 बजे करीब। कितने देर के बाद 112 पहुंची थी? 20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद 112 आई है। आने के बाद यहाँ जो हमारा घर है, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर वहाँ पर जाकर जिस चीज सामान रखा हुआ था, गहना रखा था, पैसा रखा था, बैग वगैरह थे, उन सबको लेकर गए। वहाँ से पैसा गहना सब निकाल लिया और बैग वगैरह को फेंक दिया वहाँ पर। अब फिर वहाँ पर जब पुलिस आई है, 112 नंबर आई है, तो वहाँ जहाँ पर वो पैसा निकाले थे, सामान को फेंके थे, वहाँ उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने अपने कैमरे में कैच किया उसको और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि इसका वीडियो बना लीजिए। और हम कहा इस सामान को क्या करें, तो ऐसे रहने दे कि उठा ले, तो कहे नहीं कि आप इसको वीडियो बनाकर इसको उठा लीजिए। उसके बाद हमारे दरवाजे पे आते हैं। दरवाजे पे आने के बाद वो यही कह के चले जाते हैं कि जाइए आप थाने पर एक तहरीर दे दीजिए और इंस्पेक्टर साहब 9 बजे तक बैठेंगे, आप 9 बजे तक आप लोग पहुँच जाइएगा। 9 बजे तक बैठेंगे, ये जो 112 नंबर पर आए थे उन्होंने कहा। तो हम वहाँ पर पहुँचे हैं, लगभग मान के चलिए कि हाँ 9 के तकरीबन हम पहुँच गए थे। वहाँ पर हम गए, काफ़ी देर बैठे थे अपने एप्लीकेशन को हम लेकर। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उनको हमने अपनी तहरीर को दिया है। उन्होंने उसको पढ़ा है, देखा है, हर चीज़ किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए हम 1 घंटे के बाद पहुँचते हैं। तो आप तहरीर देने के बाद थाने से कितने बजे निकले हैं? तुरंत निकले हैं। तो थाने पर हम तुरंत निकले हैं और इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी भी हमारे आगे थी, हम पीछे थे। लेकिन वो चौराहे मर्रों तक हम लोग साथ में थे। उसके बाद हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ लिए, वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ लिए। अब वो कहाँ गए ये हम नहीं जानते। हम अपने घर पे आपके यहाँ
थाने से कोई भी प्रशासन? नहीं, अभी तक थाने से प्रशासन कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे कमरे जो कमरे थे, सबसे पहले जो घटनाएं घटित हुई है कमरे में, ऐसा लगता है, हमको देखने में लगता है कि वो पहले कमरों में घुसा है, क्योंकि हमारे जो नात रिश्तेदार थे उनके बैग में पैसा रखा था, गहना रखा था, वो कमरों में रखा था, उस दूसरे कमरे में रखा था, और दूसरे कमरे में पहले उसको चोरी किया है, उसके बाद फिर दूसरे कमरे में घुसा है, वहां से मोबाइल और टैबलेट को उसने चोरी किया, 2 मोबाइल 1 टैबलेट, जिसमें एक मेरा पर्सनल मोबाइल है। मैं पेशे से टीचर हूँ प्रतापगढ़ में, मेरा एक पर्सनल मोबाइल है, एक परिवार का हमारे मोबाइल था, और भी मोबाइल थे वहां पर। एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप 9 बजे थाने पर तहरीर देते हैं और आपको कहा जाता है कि 1 घंटे के बाद हम पहुंच रहे हैं। जी जी। और आप साथ आते हैं मर्रों तक, उसके बाद प्रशासन अभी तक क्यों नहीं पहुंची? कितना टाइम हो रहा है, आप बता सकते हैं? इस समय लमसम कितना बज रहा है? 12 बज रहे हैं। 1 घंटे पहले हम 3 घंटे हो गए, अभी जी। तक प्रशासन नहीं आया है। प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का रवैया अगर इस तरीके से लूज रहेगा तो आने वाले समय में ऐसी अगर वारदातें होती रहेंगी तो लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, जिससे हमारे जो गरीब जनता है, जिनके घरों में कोई वारदात होती है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। शासन का तो बड़ा दावा रहता है कि प्रशासन बहुत ही दुरुस्त चुरुस्त है। दावा करने में और कहने और करने में बहुत अंतर होता है। अगर जितना कह रहे हैं शायद उतना करके दिखाएं तो ये जो फैली हुई है सब, ये चोरी, छिनैती, बलात्कारी, ये शायद न हो, जनता सुचारू रूप से सो सके। आपको चैन कहने से का मतलब सरकार के सारे दावे फेल हो रहे हैं? एकदम टोटल दावे फेल हो रहे हैं। इस तरीके से सरेआम चोरी हो रही है, किसी का बाहर सोना, घर में सोना। सपोज कीजिए अगर हमारा कोई बच्चा अंदर होता, हमारी महिलाएं अंदर होती, जिनको उन्होंने अगर कोई बोलने का प्रयास कर दिया होता, अगर वो जान से मार दिए होते, या हमारी बहन बेटी के साथ कुछ कर लिए होते, हम तो बाहर सो रहे थे, तो हम क्या कर सकते थे? ये सरकार की जो दो मुखी रवैया है, ये गलत है। क्या नाम है आपका? जी, राकेश प्रजापति। गांव कौन सा है? चतुरपट्टी, थाना? थाना सराय मेमरेज।